Fourth problem, diagram of the given picture frame has outer dimensions 28 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक पिक्चर फ्रेम दे दिया गया, मतलब फोटो फ्रेम। तो उसके जो डायमेंशंस है बाहर के वो है 28 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर, एंड इनर डायमेंशंस आर 20 सेंटीमीटर बाय 16 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट ऑफ फ्रेम। तो हमें जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया मालूम करना है। इफ विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज द सेम, तो जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो सेम है दो भी हिस्सों की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम पिक्चर में थोड़ी चीज़ें आइडेंटिफाई कर लेंगे और इन लोगों को नेम्स भी दे देंगे, ए बी सी डी ई एफ। अब इसमें देखेंगे हम यहां से लेके यहां तक 24 सेंटीमीटर है और ये बीच का है 16। तो 16 माइनस, अगर मैं 24 में से 16 निकाल रहा हूं तो कितना बचेगा मेरे को, 8। सो 8, यानी 8 के अगर मैं दो हिस्से कर रहा हूं, ये ऊपर वाला 4 रहेगा और ये नीचे वाला भी 4। तो ऊपर और नीचे जो है 4। तो ये हाइट हो गई है ट्रायंगल के लिए, ओके, और ये रेक्टेंगल के लिए ब्रेथ हो गई। और यहाँ पर ये जो है 28 सेंटीमीटर है और यहाँ से लेके यहाँ तक हिस्सा है 20। तो अगर मैं 28 में से 20 निकालता हूँ तो 8 बचेगा। तो आधा हिस्सा 28 का, वो 8, यानी 8 का आधा 4 यहाँ पर आएगा और 4 यहाँ पर आएगा। ओके, तो चलिए अपन स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। तो पहले मैं बाहर के डायमेंशंस लिख लूँगा। तो जो आउटर डायमेंशंस है, दी outer dimensions of a picture frame। तो जो फोटो फ्रेम के बाहर के डायमेंशंस है वो क्या है, 28 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर। तो ये 28 है और ये 24 है। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर लेंथ क्या है वो लिख लेंगे और ब्रेथ क्या है वो लिख लेंगे। जो बड़ा रहेगा वो है लेंथ। सो लेंथ of the outer edge। तो बाहर की एज की जो लेंथ है वो है 28 सेंटीमीटर और जो ब्रेथ है, ब्रेथ ऑफ द outer एज, बाहर की एज की जो ब्रेथ है वो है 24 सेंटीमीटर। ओके, सो अब हम डायमेंशंस लिखेंगे अंदर के पिक्चर फ्रेम की। सो डायमेंशंस ऑफ इनर पिक्चर फ्रेम। तो वो क्या है, 20 सेंटीमीटर बाय 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो लेंथ रहेंगी, जो लेंथ है इनर एज की, लेंथ ऑफ द इनर एज इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर और जो ब्रेथ है, ब्रेथ ऑफ द इनर एज, तो वो है 16 सेंटीमीटर। ओके, अब हम फाइंड आउट करेंगे एरिया। तो एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट करना है। तो शेडेड पार्ट में जो पहला हिस्सा है वो है ट्रायंगल एबीसी। तो मैं पहले मालूम कर लूंगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू बेस क्या है यहाँ पर 4। बेस हम चाहे तो पहले AC लिख सकते हैं,
और हाइट है BC। सो हाफ इंटू AC है 4 और BC भी है 4। सो 2 1 जा 2 2 जा, सो 2 इंटू 4 दैट इज 2 4 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट, अभी हमारे पास अब जो बीच में है वो है रेक्टेंगल, तो हम उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल क्या है हमारे पास, BCDE, BCDE। So that is equals to length into breadth is equals to what is the length, length यहाँ से लेके यहाँ तक है यानी 20 है। और अगर हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो लेंथ है वो है BD। ओके, सो लेट अस राइट BD इनटू जो ब्रेथ है वो है DE। सो DE इज इक्वल्स टू यहाँ पर 20 और जो ब्रेथ है वो है 4। So 20 into 4, 4 0 za 0, 4 2 za 8, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब हम अभी एक जो ट्रायंगल है वो फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ द ट्रायंगल DEF इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस यहाँ पर है EF इंटू हाइट है DE। सो हाफ EF है 4 और DE है 4। 2 1 जा 2 2 जा 2 4 जा 2 4 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। सो देयरफॉर द एरिया of the shaded region, तो जो शेडेड रीजन है उसके अंदर हमको 3 एरियाज को ऐड करना पड़ेगा। तो वो क्या क्या है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है BCDE प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल DEF। तो ये थ्री एरियाज को हम ऐड कर देंगे। पहला है 8 प्लस, दूसरा है 80 प्लस, तीसरा है 8। सो 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 80 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिफ्थ प्रॉब्लम, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। तो यहाँ पर एक एक फील्ड है, ठीक है, कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रेपीजियम है, तो इन लोगों का एरिया मालूम करना है। ऑल डायमेंशंस आर इन मीटर्स, तो सारे डायमेंशंस मीटर्स में दे दिए गए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में मैं पहले लिखूंगा, हम स्टार्ट करेंगे ए के पास से, ABCH। सो विच शेप इज दिस, दिस इज अ ट्रेपीजियम। सो लेट अस स्टार्ट एरिया of the trapezium। so trapezium है ABCH, ABCH। तो ये एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम का फॉर्मूला है हाफ इंटू H इंटू A प्लस B। सो हाफ H क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पर HC और AB दो पैरेलल लाइंस है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है A से लेके H तक, जो कि 80 है। सो इनटू 80, A है 30 प्लस B है 40। सो 2 1 जा 2 40 जा, तो ये हो गया 40 इंटू 30 प्लस 40 70, 0 0, तो 2 0 है यहाँ पर लिख लिए, 4 7 जा 28। सो 2800 सेंटीमीटर, क्योंकि अगर ये मीटर्स में है तो इसीलिए हम लिखेंगे मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम।
अगला हम एरिया मालूम करेंगे, एरिया ऑफ द ट्रायंगल DCH. सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल DCH. सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल DCH है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो बेस है यहाँ पर 40. सो 40 इंटू हाइट है 80. So 2 1s are 2 2s are 4. So it is 20 into 80. So how many zeros? 2 zeros. 2 4s are 2 8s are 16. और मीटर्स में है तो मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट हम मालूम करेंगे, यहां से अब हम यहां पर आ जाएंगे DEI. सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल DEI, एरिया ऑफ द ट्रायंगल EID या EDI, EDI is equals to half into base into height. So half base क्या है यहाँ पर 60 into height है 40. Okay, so 2 1s are 2 30s are, so 30 into 40. So 2 zeros है, 2 zeros लिख लिए, 3 4s are 12 मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट, अब ये हो गया. अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, ट्रेपीजियम करेंगे. सो एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, जो ट्रेपीजियम है वो है EFGI. सो EFGI. सो हाफ इंटू H इंटू A प्लस B. सो हाफ इंटू जो H है वो है दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस 70 इंटू ए है 50 प्लस B है 60. सो 2 1s are 2 35s are हम कर सकते हैं. ये हो गया 35. 50 प्लस 60 इज 110. तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक जीरो है तो पहले जीरो लिख लूंगा मैं. 1135 तो 1135 करने पर क्या आएगा हमको 385, 3850 मीटर स्क्वायर. तो ये हो गया एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम. अब हम मालूम करेंगे FGA, एरिया ऑफ द ट्रायंगल FGA is equals to half into base into height. So base क्या है, बेस यहाँ पर 50 है और हाइट भी 50 है. सो 2 1s are 2 25s are, so 25 into 50 बचा तो 0 5 25s are 125 is equal 1250 मीटर स्क्वायर. अब हमको एरिया ऑफ द फील्ड मालूम करना है. तो एरिया ऑफ द फील्ड मींस पूरे जो एरियाज हम फाइंड आउट करें उन लोगों को ऐड करना है. सो एरिया ऑफ द फील्ड, सो एरिया ऑफ द फील्ड इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो पहला करे थे हम वो क्या है, ABCH प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल DCH, एरिया ऑफ द ट्रायंगल DCH प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल EDI, एरिया ऑफ द ट्रायंगल EDI प्लस एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम EFGI प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल FGA. तो ये सारे एरियाज को हम ऐड कर देंगे. ABCH का आया था 2800 प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल DCH आया था 1600 प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल EDI आया था 1200 प्लस एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम आया था 3850 प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल FG आया था 1250. तो अब हम पूरों को ऐड करेंगे
तो ये है 50, ये है 50, ये 00 00 00, मतलब 50 50 करे तो कितना आता 100, तो 00 डाल दिए हम, यहाँ पर 1 ऐड कर लेंगे। 3 3 plus 8 11, 11 plus 2 13, 13 plus 6 19, 19 plus 8 27. So last 2 plus 2 4, 4 plus 1 5, 5 plus 1 6, 6 plus 3 9, 9 plus 1 10. So 10700 meter square. This is the area of the field. Second bit. Now this is a field, so we need to find out the area of this field. So let us start. यहाँ से start करेंगे हम नीचे वाले triangle से, तो solution start करेंगे हम। solution में मैं पहले लिखूंगा, ये जो है ये एक triangle shape है, so मैं लिखूंगा area of the triangle ABK. सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो बेस यहाँ पर मैं ले रहा हूँ के बी, सो बी के भी लिख सकते हैं हम, इंटू हाइट जो है वो के ए है, सो के ए। सो हाफ इंटू बी के कितना है 30 है, और जो के ए है वो है 50। सो 2 1 जा 2 15 जा 15 इंटू 50, ये 0 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 प्लस 2 7, सो 750 स्क्वायर मीटर्स। ये हो गया एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब हम नेक्स्ट मालूम करेंगे एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, सो जो ट्रेपीजियम है वो है हाफ इंटू एच इंटू ए प्लस बी। सो हाफ एच यानी दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस वो कितना है 60। सो हम लिखेंगे हाफ इंटू 60 इंटू ए कितना है 30 प्लस बी है 40। सो 2 1 जा 2 30 जा 60, सो 30 इंटू 30 प्लस 40 इज 70। सो 30 दो जीरो है यहाँ पर, तो मैं दो जीरो लिख लिया। 3 7 जा 21, सो 2100 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। नेक्स्ट अभी हम मालूम करेंगे एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। अब की बार जो ट्रेपीजियम है वो है सी डी ई आई। सो सी डी ई आई, और जो ऊपर वो ट्रेपीजियम था वो क्या था बी के सी आई। सो इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एच इंटू ए प्लस बी। सो हाफ एच कितना है यहाँ पर दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस 80, इंटू ए कितना है 40 प्लस बी है 50। सो 2 1 जा 2 40 जा, सो 40 इंटू 40 प्लस 50 इज 90। तो दो जीरोस है तो दो जीरोस डाल देंगे, 4 9 जा 36 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट अब हम अगला यहां पर करेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल एफ एच ई। सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल एफ एच ई। सो हाफ इंटू बेस कितना है यहाँ पर एफ एच है, और हाइट जो है वो है एच ई। सो हाफ एफ एच है 20 इंटू एच ई है 40। सो 2 1 जा 2 10 जा 20, सो 10 इंटू 40, 10 40 जा 400 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया एरिया ऑफ द ट्रायंगल एफ एच ई। अब हम मालूम करेंगे एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम जी जे एच एफ। एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम जी जे एच एफ,
जी जे एच एफ इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है हाफ इंटू एच इंटू ए प्लस बी। सो हाफ एच यहां पर दोनों के दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस है 80 इंटू ए है 20 प्लस बी है 40। सो 2 1 जा 2 40 जा, ये हो गया 40 इंटू 20 प्लस 40 इज 60। दो जीरोस है यहाँ पर, दो लिख देंगे। 4 6 जा 24 मीटर स्क्वायर, 2400 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। अब हम मालूम करेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल जी जे ए। सो फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ, बेस कितना है यहाँ पर 40 है, 40 इंटू हाइट कितनी है यहाँ पर 70। सो 2 20 जा 40, सो 20 इंटू 70 इज, दो जीरो है, ये दो जीरो डाल दिए, 2 7 जा 14 मीटर स्क्वायर। अब हम एरिया ऑफ द फील्ड पूरा मालूम कर लेंगे। सो एरिया ऑफ द फील्ड is equals to area of the triangle KBA plus area of the trapezium KBCI plus area of the trapezium CDEI plus area of FHEF या FHE, area of the triangle FHE plus area of the trapezium FHGJ plus area of the triangle, तो ट्रायंगल है GJA। तो अब ये सारे वैल्यूज को हम ऐड करेंगे। के बी ए यानी ए बी के कितना आया था 750 प्लस एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम कितना आया था 2100 प्लस एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम सी डी ई आई कितना आया था 3600 प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल एफ एच ई कितना आया था 400 प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल एफ एच जी जे वो कितना आया था 2400 प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल जी जे ए 1400। तो अब हम इन लोगों को ऐड करेंगे। तो पहले मैं दो दो वैल्यूज को देखूंगा 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो डायरेक्टली हम यहाँ को आएगा 50। अब हम थर्ड वैल्यू देखेंगे 7 प्लस 1 8 8 प्लस 6 14 14 प्लस 4 18 18 प्लस 4 22 22 प्लस 4 26। सो 2 प्लस 2 4 4 प्लस 3 7 7 प्लस 2 9 9 प्लस 1 10। So 10650 meter square. This is the area of the field. Sixth problem, the ratio of the length of the parallel sides of a trapezium is 5:3। तो जो ट्रेपीजियम होता है उसके पैरेलल साइड्स का रेशियो दे दिया लगा 5:3। तो हमारे मालूम है कैसा भी जो है सो पैरेलल साइड्स रहते हैं तो उन लोगों का रेशियो है ये, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 16 सेंटीमीटर। और जो पैरेलल लाइंस है उन लोगों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 16 सेंटीमीटर। इफ द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम इज 960 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो हमको लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स मालूम करना है। ओके तो चलिए स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्योंकि हमको पहले तो जो दिए हमें वो लिख लेंगे हम, वो है रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम कितना है वो 5:3। सो गिवन
ratio of the length of the parallel sides of a trapezium is equals to 5:3। तो ये रेशियो दे दिया लगा, और इसके हम आपको पैरेलल साइड्स ही नहीं मालूम है, तो मतलब लोगों की लेंथ मालूम करना है, लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स मालूम करना है, पैरेलल साइड्स ही नहीं मालूम है, तो हम उसको ले लेंगे 5x और 3x। लेट द पैरेलल साइड्स बी 5x 3x। तो इसको हम ले लेंगे 5x 3x। मतलब जो फॉर्मूला आता है पेरीमीटर ट्रेपीजियम का एरिया का, वो है उसके अंदर a आता, तो a 5x है और जो b है वो 3x है, तो इसको हम ले लेंगे। लेट द पैरेलल साइड्स बी 5x एंड 3x। नेक्स्ट, दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 16 सेंटीमीटर। सो लिख लेंगे हम द डिस्टेंस between the parallel lines या sides, parallel sides is 16 सेंटीमीटर। तो ये जो 16 सेंटीमीटर है वो h है, क्योंकि h बोले तो डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। सो देयरफॉर हम यहाँ पर लिख सकते कि एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, तो एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम का फॉर्मूला है हाफ इंटू h इंटू a प्लस b। सो हाफ h कितना है यहाँ पर 16 और a कितना है 5x प्लस 3x, b है 3x। सो 2 1s are 2 8s are, so 8, 5x plus 3x 8x, 8 8s are 64x। तो ये हो गया एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। लेकिन प्रॉब्लम के हिसाब से एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम दिए अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम के हिसाब से जो हमको ट्रेपीजियम का एरिया मिला वो है एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। सो एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम है 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम ये दो एरियाज को इक्वल कर लेंगे। 64x इज इक्वल्स टू 960, तो 64 को हम नीचे भेज देंगे, x इज इक्वल्स टू 960 बाई 64। ओके, तो अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो कौन से टेबल से करेंगे 8 के, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, 1 बच गया, 8 2 जा 16 0। नेक्स्ट x इज इक्वल्स टू 120 बाई 8। अभी हम इसको कैंसिल कर सकते हैं 8 के टेबल से, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, कितने बचे 4, 8 5 जा 40। सो x इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। अब हम लेंथ भी मालूम कर सकते हैं और दो पैरेलल लाइंस की दो पैरेलल साइड्स मालूम कर सकते हैं या उन लोगों की लेंथ। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स, तो a है फर्स्ट वाली साइड, कितनी है वो 5x। सो 5 इंटू 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 प्लस 2 7, सो 75 सेंटीमीटर। और जो दूसरी साइड है वो है 3x, सो 3 इंटू 15, 3 5 जा 15, 1 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 45 सेंटीमीटर। Seventh problem, the floor of a building consists of around 3000 tiles which are rhombus shaped. Floor of a building, एक बिल्डिंग है, उसका जो फर्श है उसके ऊपर तकरीबन 3000 टाइल्स बिछाए हुए हैं।
जो कि रोम्बस के शेप में है। आप लोगों को मालूम होगा रोम्बस शेप कैसा होता है, ठीक है। तो इस तरीके का रोम्बस शेप होता है। तो उस तरीके के टाइल्स बिछे हुए हैं, कितने, 3000, एंड ईच ऑफ इट्स diagonals are 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। और उसके जो डायगनल्स है, तो एक तो 45 सेंटीमीटर है और जो दूसरा है वो 30 सेंटीमीटर है लेंथ में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग इफ ईच टाइल कॉस्ट ₹20 पर मीटर स्क्वायर। तो हम आपको ये मालूम करना है कि पूरा फ्लोरिंग को टाइल्स बिछाने का जो अमाउंट है वो कितना होता है। अगर 1 मीटर स्क्वायर कितना पड़ा, 20 पड़ा, तो फिर पूरे टाइल्स बिछाने का कॉस्ट कितना होगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में ये लिखेंगे कि जो फ्लोर है बिल्डिंग का, वो उसके ऊपर क्या है, रोम्बस शेप के 3000 टाइल्स है। तो बिछाने को क्या बोलते हैं, पेव्ड। ओके, सो मैं लिखूंगा द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग इज पेव्ड, बिछा दिए गए, कितने से, विथ 3000 टाइल्स, 3000 टाइल्स से। ओके, और ये कैसे शेप में है, रोम्बस। सो हम यहां पर लिख लेंगे द शेप ऑफ ईच टाइल इज रोम्बस। तो हर एक टाइल का शेप है रोम्बस। तो यहां पर हम आपको डायगनल्स दे दिए गए। तो डायगनल्स क्या क्या है, सो द डायगनल्स ऑफ अ टाइल का जो टाइल के डायगनल्स है वो ये है, आर D1, फर्स्ट जो डायगनल है 45 सेंटीमीटर एंड D2 इज 30 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हम एक डायगनल का एरिया मालूम करेंगे। सो एरिया ऑफ, सॉरी, एक रोम्बस का यानी एक टाइल का हम एरिया मालूम करेंगे। एरिया ऑफ ईच टाइल यानी रोम्बस इज इक्वल्स टू, रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ D1 इंटू D2। सो हाफ D1 कितना है यहाँ पर 45 और जो D2 है वो है 30। सो 2 1 जा 2 15 जा। तो अभी हम आपको 45 को 15 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई करेंगे। So 5 5 is 25, 5 4 is 20 plus 2 22, 1 5 is 5, 1 4 is 4. So the answer is 5, 5 plus 2 7, 4 plus 2 6. So 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक टाइल का एरिया है। तो अभी हमें एरिया ऑफ द फ्लोर मालूम करना है। एरिया ऑफ फ्लोर, सो एरिया ऑफ फ्लोर, तो फ्लोर पे कितने टाइल्स बिछाए, 3000। सो हम 3000 को मल्टीप्लाई करेंगे 675 से, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर पहले तो 3 जीरोस है, तो मैं 3 जीरोस लिख लूंगा। 3 5 जा 15, 1 3 7 जा 21 प्लस 1 22। सो 3 6 जा 18 प्लस 2 20। सो 2025 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर मतलब ये सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर मेरे को सेंटीमीटर हटाना है, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मेरे को सेंटीमीटर हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन एक के लिए 2025 बाई 100, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है इसीलिए मैं 2 टाइम्स लूंगा।
दो जीरो कैंसल और ये एक जीरो कैंसल, तो क्या बचा 2025/10, जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 20, क्योंकि नीचे एक जीरो है तो एक नंबर से पहले हम डेसिमल लगाएंगे। 202.5 ये है। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर में था, लेकिन 100 दो बार 100 से डिवाइड करने के बाद ये बन गया मीटर स्क्वायर में। तो अब हम कॉस्ट मालूम करेंगे। तो जैसा कि हमको यहाँ पर ऑलरेडी दे दिया गया था, कॉस्ट एक टाइल को बिछाने का, मतलब सॉरी, पर मीटर स्क्वायर कितने रुपीस पड़ रहे थे, ₹20। तो अब हम लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ टाइल पर मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर टाइल बिछाने का रेट जो है वो है 20। तो फिर पूरा जो है सो फ्लोरिंग करने के लिए कितना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग। तो कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग जो है, हम चाहे तो ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, तो मैं ये ले रहा हूं। तो 2025/10 इंटू 20, 0 कैंसल, सो 2 5 10, 2 2 4 + 1 5, 2 0 0, 2 2 4, सो 4050। तो इतना अमाउंट लगेगा हमको फ्लोरिंग करने पर 4050। Eighth problem, there is a pentagonal shaped parts as shown in figure। तो यहाँ पर एक पेंटागोनल शेप है का फिगर है। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया, ज्योति एंड रशीदा डिवाइडेड इट इनटू 2 डिफरेंट वेज। तो ज्योति और रशीदा क्या करे, इसको 2 अलग अलग तरीकों से डिवाइड कर दिए ताकि इसका एरिया फाइंड आउट कर सके। फाइंड द एरिया इन बोथ वेज एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो दो भी तरीकों से हमको एरिया मालूम करना है और क्या ऑब्जर्व करे वो भी लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम सॉल्यूशन। ये है ज्योति का डायग्राम। तो यहां पर मैं लिख लूंगा ज्योतिष डायग्राम। तो जो ज्योति का डायग्राम है, इसके हिसाब से अगर हम करेंगे तो ये है एक ट्रेपेजियम और ये भी है एक ट्रेपेजियम। तो दो ट्रेपेजियम है, ये पेंटागन को डिवाइड कर दिए। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, मतलब ज्योति का मेथड है ज्योतिष मेथड। सो ज्योति के मेथड के हिसाब से एरिया ऑफ द पेंटागन करेंगे हम, एरिया ऑफ द पेंटागन। तो एरिया ऑफ द पेंटागन में अगर हम देखेंगे तो 2 ट्रेपेजियम्स में डिवाइड कर दिया गया इसको। सो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। इसको हम नेम नहीं दिए अभी तक, तो नेम दे देंगे हम ABCDEF। ओके, तो पहला वाला है ABCD प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DEFC। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD। तो फॉर्मूला है हाफ इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, AD इनटू जो पैरेलल लाइंस है AB और CD, AB प्लस CD प्लस हाफ। तो यहाँ पर जो DEFC है, इसके अंदर इसके बीच में जो है वो है डिस्टेंस DE, और जो पैरेलल लाइंस है वो है EF प्लस DC या CD हम लिख सकते हैं। सो हाफ AD कितना है, AD है ये है 15, यहां से लेके यहां तक, तो 15 का आधा कितना होता है 7.5, ये भी 7.5।
सो 7.5 इंटू ए बी कितना है 15 प्लस सी डी यानी नीचे से पूरा ऊपर तक जो कि 30 है प्लस हाफ डीई। सो डीई कितना है, डीई देखेंगे तो 7.5 है इंटू ई एफ है 15 प्लस सी डी है 30। सो हम यहाँ पर हाफ कॉमन निकाल सकते हैं, 7.5 को भी हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ 75/10 और ये जो बच गया ये है 15 प्लस 30 इज 45 प्लस यहां से 1/2 कॉमन निकल गया, 7.5 भी कॉमन निकल गया, तो क्या बचा 15 प्लस 30 इज 45। तो अब हम यहां पर लिखेंगे हाफ इंटू 75/10 इंटू 45 प्लस 45 इज 90। ठीक है, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो ये हो गया 75 इंटू 9/2। सो 75 इंटू 9/2। सो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 9 जा 9 5 जा 45 9 अगर हम 9 7 जा 63 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 जा 63 प्लस 4 67/2। तो अगर इसका आधा कर लेंगे हम तो कितना आएगा, तो 2 3 जा 6 2 3 जा 6 2 7 जा 14 1 बच गया 0.025 जा 10। सो 337.5। तो ये सेंटीमीटर में था तो एरिया रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये था ज्योति के मेथड से आया सो आंसर यानी एरिया। अब हम करेंगे रशीदास मेथड, यानी रशीदा का जो पहले तो डायग्राम लिख लूंगा मैं। तो ये है रशीदा, सॉल्व करने के लिए डायग्राम ड्रॉ करें। सो अब इनका मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम रशीदास मेथड। तो ये जो रशीदा का मेथड है इसके अंदर एक ट्रायंगल में कट कर दिए और एक एक स्क्वायर में। तो अगर मेरे को एरिया ऑफ द पेंटागन होना है, एरिया ऑफ द पेंटागन ए बी सी डी ई, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, दो जनों को ऐड करना पड़ेगा। एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी डी ई प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। सो ये हो गया एरिया ऑफ द स्क्वायर साइड इंटू साइड। तो हमको मालूम है साइड इंटू साइड, सो ए बी इंटू बी डी लिख सकते हैं हम, ए बी इंटू बी डी प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो बेस यहाँ पर बी डी है और हाइट है सी एफ। सो ए बी कितना है 15 इंटू 15, बी डी भी 15 है प्लस हाफ बी डी कितना है, अगर मैं 30 में से 15 निकाल लूं तो 15 इंटू सी एफ। तो सी एफ कितना है यहाँ पर 15 और ये जो बी डी था वो भी 15 था। सो हम चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करके कैंसिल कर सकते हैं, तो लेकिन हम एक काम करेंगे, पहले पूरों को ऐड कर देंगे। यानी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। 15 15 जा 225 और 15 15 जा 225 1 जा 225 ओके बाय 2। सो अगर मैं इसका आधा करता हूँ, 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 4 1 बच गया 0.025 जा 10। तो अब मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, 225 112.5। सो 5 5 प्लस 2 7 3 3। सो 337.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों का भी एरिया इक्वल आया, मतलब रशीदा का मेथड और ज्योति का मेथड से करने पर भी दोनों को आंसर सेम आया। तो अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर द एरिया ऑफ अ पॉलीगॉन, पॉली मीन्स मैनी, गॉन मीन्स एंगल्स, तो पॉलीगॉन का जो एरिया है वो चेंज नहीं होगा, कांट चेंज्ड, ये नहीं बदलेगा अगर हम तरीका बदलेंगे तो। इफ इट्स प्रोसीजर, प्रोसीजर यानी तरीका, अगर हम सॉल्व करने का तरीका अगर चेंज करेंगे, प्रोसीजर्स आर चेंज्ड, तो लोगों का जो एरिया है वो नहीं बदलेगा।